नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, आज बहुत ही ये गोल्डन वीडियो मैराथन वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, संपूर्ण सैटेलाइट लेकर आए हैं। इस पर हम चंद्रयान फर्स्ट 2 सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड की, एंड नासा से संबंधित यहाँ पे हम, जी हाँ, नासा से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो है आपके 30+ क्वेश्चन करेंगे, एंड 40+ जो है आपके चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड से क्वेश्चन करेंगे। जो करंट अफेयर से आपके सैटेलाइट से पूरा मैराथन ये वीडियो पूरा निचोड़ है, क्योंकि यहाँ पे देखा रहा किसी दिन 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी दिन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। अगर आप एग्जाम के पहले वीडियो आप तक पहुँच गया है तो बहुत ही अच्छा है। चलिए इस क्लास को देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिंक पे दे दी गई है। चलिए पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पर, आइए जान लेते हैं। नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो वह दोस्तों अपोलो प्रोग्राम। जी हाँ, नासा के अपोलो प्रोग्राम मिशन पर जो है पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नासा के पहले मिशन का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। जी हाँ, नासा का पहले मिशन का नाम बताइए जिसमें जो है अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। वह आपका स्पेस शटल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नासा द्वारा अब तक कितने मानव अंतरिक्ष मिशन शुभारंभ किया गया है? तो नासा द्वारा अभी तक देखा जाए तो मानव अंतरिक्ष मिशन की बात करें, टोटल 166 जो है शुभारंभ किया गया है। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि सौर प्रणाली द्वारा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान की अगर बात करें तो वह है पायनियर 10 और पायनियर 11, ये दोनों याद रखिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था? तो नासा का जो है पहला मानव मिशन STS-1 था। जी हाँ, नासा का पहला मानव मिशन की बात करें तो STS प्रथम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परे नासा की पहली अन्वेषण मिशन का नाम बताएं। तो पृथ्वी से परे जो है नासा की पहली अन्वेषण मिशन का जो नाम है साथियों, वह आपका पायनियर 4 की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया है? तो नासा ने सूर्य के लिए अपना जो पहला मिशन है वह 2018 में शुरू किया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का जो लक्ष्य है साथियों वह है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। जी हाँ, नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वह क्या लक्ष्य है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। अगला दिया गया कि एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आपका उहुरू की बात करेंगे। जी हाँ, एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम जो है उहुरू है, और इसी लेवल के प्रश्न आएंगे जहां आपको हवा भी नहीं लगेगी, इसलिए गोल्डन वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम क्या है? तो नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन जो है एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का जो नाम है साथियों वह आपका ऑप्शन नंबर भी है, आपका स्पिरिट रोवर की बात करेंगे। नासा क्या है? देखिए, नासा जो है संयुक्त अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। नासा कैसी संस्था है? स्वतंत्र संस्था है। ये भी प्रश्न आ सकता है। जी हाँ, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। जो अपने द्वारा छोड़े गए उपग्रह अर्थात सैटेलाइट की मदद से हवा और अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है। नासा का जो मुख्य कार्य होता है वह अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों और वैमानिकी के ऊपर रिसर्च करना होता है। नासा से संबंधित महत्वपूर्ण रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। जो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया, आज 2-3 पूछा गया सैटेलाइट से, ठीक है। और मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, साइकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और नासा का पूरा नाम क्या है? ये पहले ये एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, नासा का पूरा नाम है और हिंदी में नासा क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन की बात करेंगे। अगला है नासा की स्थापना कब हुई साथियों, तो नासा की जो स्थापना है वह 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे, अमेरिका पर हुई है। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी की बात करेंगे जो कि अमेरिका पर है, नासा का मुख्यालय स्थित है। एंड नासा के जनक जो है फाउंडर कौन है, तो ड्यूट डी आपके स्नोवर की बात करेंगे। एंड नासा का नाम जो है किस यूनानी देवी के नाम पर रखा गया है, जी हाँ, नासा का नाम जो है किसी यूनानी देवी के नाम पर रखा गया है और यह प्राचीन यूनानी की चांद की देवी आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नासा का नाम जो है प्राचीन यूनान की एक चांद की देवी है जो आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। पूरा निचोड़ लेकर आए, कहीं से भी प्रश्न आएगा लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब पकड़ में आ गई, पीवी की बात हमने पकड़ ली है, कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछा, जो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं वही प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो नासा का मालिक कौन है, जी हाँ, नासा का मालिक जो है डेविड की बात कर रहे हैं, आइजनहावर किसकी बात कर रहे हैं, नासा का मालिक डेविड आइजनहावर, जो हम नासा के जनक या फाउंडर कहें या मालिक कहें, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो डेविड आइजनहावर की बात करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के आ चुका है कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहला महिला। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है भारतीय मूल की अगर महिला है तो कल्पना चावला है। एंड अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, तो इनके जन्म का नाम, माता पिता का नाम, इनके बचपन का नाम कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1 जुलाई 1961 का इनका जन्म हुआ। इनके जो मृत्यु की बात करेंगे 1 फरवरी 2003 की बात करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले पुरुष कौन थे, तो यूरी गॉगरिन, जो कि हमने जो क्वेश्चन किया था आपके सैटेलाइट का एक 75 क्वेश्चन के एक 65 का, उसमें हम बात भी कर चुके हैं, 12 अप्रैल 1961। एंड अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व के पहली महिला की बात करेंगे तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा। एंड अगला प्रश्न है कि नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, तो अपोलो प्रोग्राम के मिशन में, जी हाँ, नासा के अपोलो प्रोग्राम के मिशन में पहली बार मनुष्य जो है चंद्रमा पर पहुंचा था। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न फीडबैक कीजिएगा कि नासा के पहले मिशन का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था, वह है स्पेस शटल। जी हाँ, जीएसटी संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जीके कुछ भी पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स कुछ भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये जान लीजिए नासा चंद्रयान 2 मंगल ग्रह ये पकड़ के चल रहा है। 2-3 प्रश्न पर पेपर पे पूछे जा रहे हैं, कभी सुबह टाइम पे, कभी शाम टाइम की शिफ्ट पर। ठीक है, तो किसी न पेपर पे आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड सारे प्रश्न ये। तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए, तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान पायनियर 10 एंड पायनियर 11 की बात करेंगे। नासा का पहला मानव मिशन कौन था, तो STS। जी हाँ, नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था, STS। नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब किया, ये देखिए सन वाला है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। जी हाँ, संभावित प्रश्न है आपके लिए। तो नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया, 2018 की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे, एलेक्सी लियोनोव की बात करेंगे। जी हाँ, अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति ओलेक्सी लियोनोव। ऐसे प्रश्न जो नाम भी है भूल भी जाता है, ठीक है, तो रिमाइंड कर लीजिए कि एग्जाम के पहले एक बार और। अंतरिक्ष में तैरने वाली विश्व के प्रथम महिला, जी हाँ, तैरने वाली जो अगर नाम पूछा जाए तो श्वेतलाना एंड शफितकाया, ये इनका नाम भी कुछ अटपटा साइड। ठीक है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, जी हाँ, पैर रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग, ये सभी जानते होंगे, शायद मुझे लगता है 50% लोग तो जानते होंगे कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि हम इसके पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। मंगल पर उतरने वाला विश्व का प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट, ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, पिछले आपके, ठीक है, 65 जो क्वेश्चन हुआ था, तो मंगल पर उतरने वाला विश्व का प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट है। सन वाले जरूर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई, तो 1957 में जो है अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है। एंड चंद्रयान 2 से संबंधित 40 क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, चंद्रयान 2 जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट ने लॉन्च किया है, तो वह शक्तिशाली रॉकेट और कोई नहीं, GSLV Mark 3। जी हाँ, अभियान
चंद्रयान 2 अभियान के भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट ने लॉन्च किया है? GSLV Mark 3 की बात करेंगे। एंड इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु पर है। और एक मुख्यालय लगभग पूछा गया है आज ही के पेपर पर। ऑर्बिटल का नाम क्या है? ऑर्बिटल का काम क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना ही आपके ऑर्बिटल का काम होता है, कार्य होता है। एंड किस देश का चंद्रयान मिशन बेरीसीट असफल हो गया था? जी हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, करंट प्रश्न है और ये संभावित प्रश्न है कि किस देश का चंद्रयान मिशन जो है बेरीसील्ट, जी हाँ, एक बेरीसील्ट चंद्रयान मिशन था जो असफल हो गया था, वह इजराइल देश का, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसे जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 की बात करेंगे। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा 3478 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। एंड चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के वर्णन की जो विद्या है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के जो वर्णन की जो विद्या है उसको क्या कहा जाता है? सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा में परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? जी हाँ, चंद्रमा में जो परिवर्तित रोशनी है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 1.30 सेकंड। जी हाँ, लगभग 1.5 सेकंड की बात करेंगे। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका ऑर्बिटर है, एक लैंडिंग है, एक रोवर है। 3 चीज़ याद रखिएगा। जी हाँ, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ऑर्बिटर, लैंडिंग एंड रोवर की बात करेंगे। सन वाला इसलिए ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008। जी हाँ, ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, शायद प्रश्न पूछा गया था। चंद्रयान मिशन फर्स्ट या सेकंड का पूछा गया है। ठीक है, दोनों का लॉन्च कब किया गया मिशन का? तो चंद्रयान मिशन की अगर फर्स्ट की बात करें 22 अक्टूबर 2008। एंड चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया है? तो लगभग 380 करोड़। ये भी ध्यान दीजिएगा, पैसा भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में कितना खर्चा है? 380 करोड़ के आसपास आया है। एंड चंद्रयान मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, जब चंद्रयान मिशन फर्स्ट किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायक थे। अब देखिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि वर्तमान में पूछा जाएगा कि कौन है, लेकिन इस बार का प्रश्न है कि चंद्रयान मिशन फर्स्ट के समय बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ये शायद हो सकता है तुक्का अगर किसी से बन जाता तो बन जाता, लेकिन अब बनेगा, बिना तुक्का के आपसे बनेगा और सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि ईवीएस ऐसा टॉपिक है जिसने ईवीएस को कवर कर लिया, सिलेक्शन सरोपर ही है, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान मिशन 2 की बात करें तो एम वनीता और ऋतु करिधल जो है इनके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। एंड देखा जाए चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई यहाँ पे 2019 दिया गया है। अगर कोई सन में दिक्कत हो, गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च, देखिए गलत हो गया नहीं मतलब मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं कि किसी से मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर मिस्टेक है, किसी को कन्फर्म पता हो डेट ऐसा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहले में लगभग आपका खर्च की बात करेंगे, चंद्रयान फर्स्ट में लगभग 380 करोड़ के आसपास आया था, यहाँ पे देख सकते हैं खर्चा आया था। लेकिन चंद्रयान 2 में लगभग दोगुना से ज़्यादा है। जी हाँ, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में लगभग 960 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जी हाँ, चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो विक्रम। जी हाँ, चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम नाम रखा गया है। एंड चंद्रयान मिशन बेरीसीट को कब लॉन्च किया गया है? तो 22 फरवरी को लॉन्च किया गया है। एंड चंद्रमा पर कब पहुंचा था? जी हाँ, चंद्रमा फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, ये चंद्रमा फर्स्ट कब पहुंचा था? 2008 में लॉन्च किया गया, लेकिन ये पहुंचा कब है? तो 22 अक्टूबर 2008 को पहुंचा है। देखिए, 22 अक्टूबर को पहुंचा है और लॉन्च कब किया गया था? हमने अभी बात किया 22 अक्टूबर को ही। चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च 22 अक्टूबर को किया गया और यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर 22 अक्टूबर को ही पहुँच गया था। क्या है सही है? सभी लोग बताइए। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र में से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया गया था। एंड चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो यह दूसरा मिशन था। एंड चंद्रमा 2 कहाँ पर उतारना था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये प्रश्न आ सकता है, ये बताइए चंद्रमा 2 को कहाँ पर उतारना था? कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, तो आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ। ठीक है, साउथ पॉइंट पकड़ के चलिएगा।
चंद्रमा 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है? तो PSLV C11, ये शब्द नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, चंद्रमा 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है? तो PSLV C11 की बात करेंगे। चंद्रमा 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रमा 2 का वजन कितना था? जी हाँ, चंद्रमा 2 का वजन जो है 3887 किलोग्राम, 3887, 3877 किलोग्राम था। चंद्रयान 2 का हिस्सा या लैंडर का जो कार्य करेगा वह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वह क्या कार्य करेगा? वह ये कार्य करेगा चंद्रमा की सतह पर उसको उतारेगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा जो ऑर्बिटल होता है ये क्या कार्य करेगा? तो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जी हाँ, जो ऑर्बिटल मैंने 3 हिस्सा बताया था आपका, एक हिस्से की बात करेंगे, एक लैंडर था, एक जो आपका उतारेगा, और एक ऑर्बिटल था, वह क्या कार्य करेगा? वह चारों ओर चक्कर लगाएगा। और तीसरा जो था चंद्रयान 2 का हिस्सा वह रोवर। रोवर का कार्य क्या होता है? चंद्रमा की सतह पर उतारेगा और चलेगा। ये दोनों का रोवर का कार्य होता है। चंद्रमा 2 की सफल सेंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा। जी हाँ, चंद्रयान 2 को जो है सफल लैंडिंग के बाद, सेंडिंग के बाद जो है भारत जो है चंद्रमा की सतह को पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इसके पहले 3 देशों का भी नाम याद रखिएगा, पहला देश कौन है ये भी नाम रखिएगा। चंद्रमा 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सभी को पता होगा, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा की बात करेंगे। चंद्रमा 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन समय लगा? तो 55 दिन से 54 दिन के 53 से 54 दिन जो चंद्रमा को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर उतारना था उसको वहाँ पहुँचने में लगभग 53 से 54 दिन लग गए थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश वह है आपका भारत। जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव अगर पूछा जाए, दक्षिणी ध्रुव पर चांद के उतरने वाला वह है भारत देश। भारत देश दक्षिण पर पहुंचने वाला चांद का पहला देश है। एंड चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग है। किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? तो अपोलो 11। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को रखा था। सन याद रख लीजिएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। जी हाँ, 3,84,400 पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। एंड पृथ्वी की सतह से चांद पर कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी की सतह से चांद जो है केवल 59% ही दिखाई देता है, यानी लगभग आधा ही दिखाई देता है। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। जी हाँ, करेंट का क्वेश्चन है, कुछ कंबाइन किए गए हैं। भारत की कौन सी संस्था चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है? तो वह इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करेंगे। और ये शायद इनका नाम पूछा गया है, इसरो का पूरा नाम, या ऐसे पहले ही शायद जिसमें 13-14 प्रश्न इसरो के या सैटेलाइट से प्रश्न पूछे गए थे, 10 से 12 प्रश्न पहले और दूसरे 5 या 6 तारीख को जो पेपर हुआ था मार्च में, सैटेलाइट के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए हैं। और कल के एग्जाम में भी आए, आज थोड़ा कम है, कल के एग्जाम में भी इसी तरह 8 से 10 प्रश्न आए हुए हैं, केवल सन वाले आए हुए थे। ठीक है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड सारे प्रश्न आपके लिए। वर्तमान में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? सभी को तो के शिवन, जो 2019 की बात करेंगे। एंड सतीश धवन अंतरिक्ष यान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 से 40 प्रश्न हमने किया, डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर किया है। PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक दे दी गई है, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, डायरेक्टली जयसवाल सर से बातें कीजिए। एंड फेसबुक अपने TT फैमिली को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चंद्रमा से संबंधित हमने यहाँ पे बात किया। एंड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के जैसे, ठीक है, नासा से संबंधित हमने लगभग 20 से 30 प्लस क्वेश्चन किया। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया तो नीचे कमेंट बताइएगा, अगली क्लास में वो भी टॉपिक कवर कर देंगे। क्योंकि EVS को ये जो सैटेलाइट का चैप्टर जिसने कवर कर लिया वो समझ लीजिए सिलेक्शन की गाड़ी यहीं पे फंस रही है, क्योंकि 8 से 10 नंबर यहीं अगर बढ़ जाएंगे तो 100 प्लस गाड़ी चली जाएगी। और आपको पता है 105 प्लस अगर गाड़ी पहुंच गई तो सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरी है। चलिए, मैं आपके साथ जयसवाल सर, सभी मित्रों को शुभ रात्रि है। जिनका मॉर्निंग पर एग्जाम है सभी को माँ सरस्वती का अभिनंदन प्रार्थना करते हैं कि आपका सपना साकार हो, आप लोगों को एक सुनहरी सी सिलेक्शन वाली खुशी मिले, और आपके घरों में एक खुशहाली, एक दिवाली आए। इस होली के अवसर पर दिवाली और पटाखे फूलें, ये जयसवाल सर का अभिनंदन है और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। चलिए, सभी लोग
अपनी जो अगली जिसकी हम कल के पेपर की एनालिसिस करेंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा सभी यहाँ पे। और इसके बाद जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जो ये तैयारी है आपकी, ठीक है, इसमें भी सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। जिनका सीटेट पे इंटरेस्टेड है तो सीटेट की जल्दी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, सभी जुड़ जाइएगा। चलिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।